हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के करंट अफेयर। इसके अंतर्गत 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर को बताया जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कितने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया? तो 80। इसकी व्याख्या है, इस कोरोना योद्धाओं में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, प्लाज्मा डोनर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मनीष मधुकर को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वे बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो वैशाली। इसकी व्याख्या देखिए, कोरोना के बीच जान की परवाह किए बिना आम लोगों के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। मनीष मधुकर दिल्ली में कम्युनिटी पुलिसिंग सेल के इंचार्ज है। 87,000 पुलिसकर्मियों में 3 पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है, जिसमें से एक बिहार के मनीष भी शामिल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 17 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से बिहार का चुनाव प्रभारी किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी के रूप में भाजपा के प्रचार, टिकटों के बंटवारे सहित चुनाव के तमाम पहलुओं पर अन्य नेताओं के से समन्वय बनाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वे भूपेंद्र यादव के साथ काम करेंगे, जो कि पिछले 5 सालों में बिहार से भाजपा के प्रभारी हैं और महाराष्ट्र चुनाव में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ही महाराष्ट्र में छठ पूजा के अवसर पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई थी। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के बाहर काम करने का यह पहला अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र द्वारा कब से कब तक आर्डिनो प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा? तो 20 से 22 अगस्त। इसकी व्याख्या है, इस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन छात्रों को विज्ञान सिखाया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विषयों पर आधारित है। आर्डिनो एक मुक्त स्रोत कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंपनी तथा एक परियोजना भी है जो माइक्रो कंट्रोलर किट तथा सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर बनाती है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित वस्तुएं, किट, बोर्ड आदि पूरे विश्व में मुक्त स्रोत हार्डवेयर और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के रूप में वितरित किए जाते हैं। यह बोर्ड बहुत सस्ते और डिजिटल कंट्रोल के लिए बहुत उपयोगी है। इस परियोजना 2003 में इटली में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए निबंधन किया गया है? तो मखाना। इसकी व्याख्या है, इसके सारे डॉक्यूमेंट चेन्नई के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कार्यालय को भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि बिहार के मखाना को जल्द जीआई टैग मिल जाएगा। टैग मिल गया तो विश्व में कोई भी कहीं मखाना का मार्केटिंग करेगा, उसे बिहार के नाम से मखाना संरचना होगा। इसी के साथ ही राज्य में मखाना उत्पादकों को नया बाजार मिल जाएगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी और खेती भी बढ़ेगी। बिहार के दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है। अभी तक बिहार के 4 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है: जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल। मखाना उत्पाद बिहार में 6,000 टन होता है। मखाना में 362 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। 76.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मखाना में 0.5% मिनरल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के देवलानी से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किसान ट्रेन का विस्तार बिहार के किस स्टेशन तक किया गया है? तो मुजफ्फरपुर। इसकी व्याख्या है, किसान ट्रेन दानापुर आने के बाद पाटलिपुत्र होते हुए मुजफ्फरपुर तक जाएगी। हर सप्ताह शनिवार को यह मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी। अर्थात किसान ट्रेन को दक्षिण बिहार के साथ साथ अब उत्तर बिहार से भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, देश में 1 लाख कोरोना मरीज का आंकड़ा पार करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है? तो 8वां राज्य है। इसकी व्याख्या है, शुरुआती 10,000 केस सामने आने में 102 दिन लगे, जबकि 90,000 केस महज 45 दिनों में बढ़ गए। राज्य का पहला केस 21 मार्च को सामने आया था। मुंगेर के एक युवक की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस सत्र में धोनी बिहार के लिए अंतिम रणजी ट्रॉफी खेले थे? तो 2003 से 4। 2003 से 4 में धोनी जमशेदपुर में असम के खिलाफ बिहार के लिए अंतिम रणजी खेले थे। 1999 में 2002 तक धोनी ने बिहार के लिए 23 रणजी मुकाबले खेले, कुल 1178 रन बनाए धोनी ने बिहार के लिए। अपने अंतिम अंडर 19 मुकाबले में बिहार के लिए 70 रन बनाए थे। 1999 से 2000 में धोनी ने बिहार की ओर से अपना अंतिम ईस्ट जोन मैच खेला था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार अगले 5 सालों में देश में 200 नगर वन विकसित करेगी। इनमें बिहार किस जिला को शामिल किया गया है? तो गया, भागलपुर और गोपालगंज। पहले साल में 40 नगर वन विकसित किए जाएंगे। कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए नगर वन विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को राज्य सरकार द्वारा कितना पुरस्कार राशि के तौर पर दिया जाएगा? तो 5000। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा किया गया। दधीची देहदान समिति के द्वारा 1000 रुपया दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट है, बिहार के पटना जिले में लगे कचरा रिसाइकलिंग प्लांट में बने रॉ मटेरियल्स को कौन सी कंपनी खरीद कर रई बनाएगी? तो रिलायंस गणेश टेक्सटाइल। इसकी व्याख्या है, पटना से निकल रहे कचरे से अब तक के लिए रुई बनाई जाएगी। साथ ही स्पोर्ट्स की टी शर्ट और जूते बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य के 21 जिले में रंगीन मछलियों के उद्योग के लिए एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तो पटना में बनाया जाएगा। रंगीन मछली उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष 576 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रंगीन मछली प्रजनन के लिए उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 60% अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। राज्य सरकार के मत्स्य विभाग ने बिहार में रंगीन मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। मीठापुर पटना स्थित मत्स्य केंद्र पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में रंगीन मछली के लिए राज्य पूरी तरह से कोलकाता पर निर्भर है। राज्य में प्रति माह 4 से 5 करोड़ रुपए का रंगीन मछलियां आती हैं। अब हम लोग देखते हैं 19 अगस्त के क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में सुपौल जिला के सरायगढ़ में स्थित एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र 355 जवानों का पहला बैच पास आउट हुआ है। इस एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? तो 2018। इसकी व्याख्या है, 15 जून 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। पास आउट सभी जवानों को भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा पर तैनात किया जाएगा। पास आउट हुए 355 एसएसबी जवान में बिहार के 90 जवान शामिल थे। सबसे अधिक राजस्थान के 118 जवान शामिल थे। नेक्स्ट है, सुपौल के बारे में देखें। सुपौल जिला कोसी प्रमंडल में आता है। इसके अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिला आता है। स्थापना 14 मार्च 1991। प्रमुख फसल केला, गेहूं, धान, मक्का, मूंग, पटसन। प्रमुख नदी कोसी। सुपौल प्राचीन काल में मिथिला राज्य का हिस्सा था। बाद में मगध तथा मुगल सम्राटों में भी राज किया। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के 66 जिलों में एंटीबॉडी के लिए सीरो सर्वे करवाया गया है, जिसमें बिहार के 7 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में लोगों को सबसे अधिक कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हुआ है? तो समस्तीपुर। इसकी व्याख्या है, बिहार के समस्तीपुर के 27.8% लोगों में एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। कटिहार में सबसे कम 9%। इस सर्वे में बिहार के पटना, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर को शामिल किया गया है। बिहार में दूसरे राउंड का सीरो सर्वे बुधवार 19 अगस्त को शुरू होगा। अब हम लोग देखते हैं सीरो सर्वे क्या है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया, जिसे शॉर्ट में सीरो सर्वे कहा जाता है। इस सर्वे की मदद से यह पता लगाया जाता है कि क्षेत्र विशेष में कोरोना संक्रमण कितना फैला है, कितनी बड़ी आबादी इस संक्रमण के चपेट में आई है, कितनी आबादी में लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। विशेषज्ञों की माने तो अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों में 5 से 6 दिन तक के अंदर अपने आप एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। यह वायरस शरीर में पनपने नहीं देता है। सीरो सर्वे का उद्देश्य इसी दर का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार सिंह बिहार के विधानसभा के सचिव बनाया गया है। वे बिहार के किस जिला के
जिला के जिला व सत्र न्यायाधीश है तो दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी पटना ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, यह किस क्षेत्र में उद्योग केंद्रित अनुसंधान बनाने में मदद करेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी मशीन लर्निंग। इसके बारे में देखें तो 18 अगस्त को फ्लिपकार्ट और आईआईटी पटना के बीच समझौता की घोषणा की गई है। इस समझौता ज्ञापन के एक हिस्से के रूप में आईआईटी पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, रिसर्च पेपर लिखने, सेमिनार आयोजित करने, इंटर्नशिप आदि जैसे कार्यक्रम करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पोषाहार योजना से राज्य में कितने बच्चियों को जोड़ा गया है? तो 2.41 लाख। इसकी व्याख्या है, इस योजना में 2.41 लाख बच्चियों के अभिभावकों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया भेजा गया है। बिहार में पहली बार इतनी संख्या में एक बार में बच्चियों को लाभ मिला है। कोरोना के कारण मार्च से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। इसी कारण सरकार ने फैसला लिया है कि बच्चों को पोषाहार की राशि उनके अभिभावकों के खाता में हस्तांतरित कर दी जाए। नेक्स्ट है, बिहार में किस विश्वविद्यालय में 30 करोड़ की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? तो पटना विश्वविद्यालय। इसकी व्याख्या है, बिहार में डॉल्फिन की संख्या 1464 है, जो कि पूरे देश की डॉल्फिन की संख्या के लगभग आधा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद बिहार में भी आइवरमेक्टिन नामक दवा को कोरोना के इलाज के लिए शामिल किया गया है। आइवरमेक्टिन दवा बिहार के किस अस्पताल में सबसे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में शामिल किया गया है? तो पीएमसीएच पटना। इसकी व्याख्या है, कोरोना संक्रमण के रोकथाम व इलाज के लिए परजीवी कीड़ों को मरने वाली दवा आइवरमेक्टिन काफ़ी प्रभावित साबित हो रहा है। इसे उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार ने पहले ही कोरोना के इलाज में शामिल कर लिया है। अब बिहार में पीएमसीएच पटना में भी इस दवा को कोरोना के इलाज में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला में बिहार के लव कुश शर्मा और खुर्शीद खान शहीद हो गए। वे दोनों क्रम से किस जिले के थे? तो लव कुश शर्मा जहानाबाद और खुर्शीद खान रोहतास के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय के कैटेगरी में किस जिले के नगर निगम के टॉयलेट का चयन किया गया है? तो मुंगेर। इसकी व्याख्या है, बिहार के सामुदायिक शौचालय के बेहतर प्रदर्शन पूरे देश देखेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय की कैटेगरी में मुंगेर नगर निगम के टॉयलेट का चयन किया गया है। इसका उपयोग 45 परिवार करते हैं। स्वच्छता के लिए भी उन्हें सामुदायिक प्रबंधन किया गया है। इस सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को संवाद करेंगे। यह उस दिन होने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता महोत्सव का हिस्सा होगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी के द्वारा चौकीदार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मणिकांत आजाद। इसकी व्याख्या है, मणिकांत आजाद भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी है। यह पुस्तक 22 कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी 150वीं जयंती पर उनके 7 आदेशों पर आधारित 7 कहानियाँ, लोहिया के विचारों पर आधारित 6 कहानियाँ, अम्बेडकर के विचारों पर आधारित 2 कहानियाँ, सामाजिक सरोकार से जुड़ी 7 कहानियाँ हैं। नेक्स्ट है, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य के बीपीएल परिवारों को किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि क्या के लिए उनके आश्रितों को 3,000 रुपया एकमुश्त देने का प्रावधान है। इस योजना का कब शुरू किया गया था? तो ये 2007-8 में। इसकी व्याख्या है, इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायत के खातों में 5 अनुदान भुगतान राशि 15,000 रुपया अग्रिम रखी जाती है ताकि लाभुकों को तुरंत भुगतान किया जा सके। इस प्रकार नगर पंचायतों में लाभुकों को तुरंत भुगतान के लिए 3,000, नगर परिषद में 6,000 एवं नगर निगम में 9,000 हमेशा उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट है, बिहार के विभिन्न टेंडरों में शामिल होने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो पाकिस्तान और चीन। इसकी व्याख्या है, बिहार के किसी टेंडर में चीनी व पाकिस्तानी एजेंसियां शामिल नहीं होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के इस संबंध में गाइडलाइन को जारी करने का फैसला किया है। 18 अगस्त 2020 को कैबिनेट ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा पिछले कुछ चुनाव में गिरे वोट प्रतिशत का कारण जानने के लिए राज्य में के 25 जिले एवं 50 विधानसभा क्षेत्र में किस नाम से एक सर्वे कराया जा रहा है? तो कैंप सर्वे 2। इसकी व्याख्या है, चंद्रगुप्त प्रबंधन
संस्थान पटना के माध्यम से इस सर्वे को कराया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सर्वे को कराया गया था, जिसका नाम कैंप सर्वे 1 रखा गया था। पिछले 1 महीने में इस सर्वे को कराया जा रहा है। कैंप अंग्रेजी को 3 शब्दों से मिलकर बना है: नॉलेज, एटीट्यूड व प्रैक्टिस। इस सर्वे में लोगों के चुनाव संबंधी जानकारी, चुनाव प्रक्रिया के प्रति उनकी सोच व चुनाव के संबंध में उसकी आदत एवं रुझान का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के लिए 556.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो सिवान। इसकी व्याख्या है, सिवान जिला में नए सृजित मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण के लिए नीतीश कुमार ने 568.84 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में कार्यरत चुनाव कर्मी को चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर कितने लाख के कोविड बीमा का घोषणा किया गया है? तो 30 लाख की। इसकी व्याख्या है, बिहार विधानसभा चुनाव कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मियों, मतदान कर्मियों, ईवीएम के इंजीनियरों को चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड से होने वाले मौत पर 30 लाख उनके आश्रितों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस युवा निर्देशक के द्वारा भारतीय सेना व पुलिस को समर्पित सीना अपना 56 इंच नामक गाना तैयार किया है? तो अभिषेक कुमार। इसकी व्याख्या है, इस गाने में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह भी नजर आएंगे। इस गाने में देश के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, साउथ फिल्म स्टार देव गिल, अभिमन्यु सिंह जैसे अभिनेता ने काम किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।